आइए सुनते हैं आज की कहानी पीपल की परी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे और 2 बेटियां। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी स्त्री थी। उस व्यक्ति के बड़े बेटे का नाम अशोक, छोटे बेटे का नाम अरुण और सबसे छोटे बेटे का नाम बंटू था। बड़ी बेटी का नाम सरोज और छोटी का मोनिका था। उसके 5 बच्चे बड़ी अच्छी आदत के थे। उसकी दोनों बेटियां सुंदर होने के बाद भी स्वभाव की बड़ी विनम्र और सुशील थी। तीनों बेटे भी सुंदर होने के साथ विनम्र स्वभाव के थे। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। एक दिन गोपाल की छुट्टी थी। वो उस रोज काम पर नहीं गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों से बोला, बच्चों, आज मेरे दिमाग में एक विचार आया है और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा विचार पिताजी? बच्चों, क्यों ना हम कहीं जाकर भगवान को याद करें। इस बहाने से हम घूम भी आएंगे और भगवान की पूजा भी करेंगे। सभी बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हो गए और उसकी बात को मान भी गए। उस समय गोपाल की पत्नी पूजा कर रही थी। उनके घर में ही एक मंदिर बना था। बच्चे मिलकर मां के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर पश्चात जब मां पूजा समाप्त करके बाहर निकली तो बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। मां ने बच्चों की बात गौर से सुनी और राजी भी हो गई। फिर गोपाल का पूरा परिवार भगवान की पूजा करने के लिए किसी एकांत स्थल पर निकल पड़ा। वो लोग कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहां कोई भी न हो, शांति हो, वहां बैठकर पूजा की जाए। अचानक उसके बड़े बेटे को सामने पीपल का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ एकदम शांति थी। अशोक ने अपने पिता को वो जगह दिखाते हुए कहा, देखिए पिताजी, सामने एक पीपल का पेड़ है। देखिए, वहां चारों ओर शांति है। हम वहीं बैठकर पूजा करेंगे। उसके पिता ने ध्यानपूर्वक जब वो जगह देखी तो वाकई वहां की शांति बड़ी अजीब थी। वो मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं बेटे, चलो हम सब लोग वहीं बैठकर पूजा करेंगे। गोपाल का पूरा परिवार उसी पेड़ की तरफ चल दिया। पूजा करने का इससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई दूसरा नहीं था। गोपाल ने अपने 2 बेटों से कहा, बेटे, तुम दोनों चादर निकालकर इस जगह बिछा लो। फिर वो अपने तीसरे बेटे से बोला, अशोक बेटा, तुम आसपास की सारी लकड़ियां चुन लो। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों से कहा, चलो तुम दोनों जल्दी से खाना बनाने का प्रबंध करो। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। दोनों माता पिता अपने अपने बच्चों को इस प्रकार काम करके देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। हमारे कहने पर हमारे सारे काम कितने खुश होकर करते हैं। कभी कोई किसी बात का विरोध नहीं करता। बंटू और अरुण अपने माता पिता के पास खड़े थे। चादर बिछाने के बाद वो माँ बाप के दूसरे भाई के इंतजार में खड़े थे। दोनों बेटियां भी खाना बनाने की प्रतीक्षा में थी। तभी बड़ा बेटा अशोक लकड़ियां इकट्ठी करके वहां ले आया। दोनों बेटियों ने खाना तैयार करके माता पिता के आगे रख दिया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। माता पिता ने अपने बच्चों को पास बैठने का आदेश दिया। सभी बच्चे माता पिता के पास ही आकर बैठ गए। सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। फिर कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। सब लोगों ने मिलकर लगभग 3-4 घंटे तक पूजा की। पूजा के बाद उन लोगों ने बातें आरंभ करना शुरू कर दी। बातें करते करते उन्हें वहीं शाम होने लगी। एकाएक ही उनके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। उस परी ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। सब लोग परी को देखकर चकित रह गए थे। वो उसे अपलक निहार रहे थे। गोपाल ने पूछा, आप कौन हो? परी ने कहा, मैं एक परी हूं। मैं इस पीपल के पेड़ पर रहती हूं। मैंने आज जो देखा उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चे भी कितने आज्ञाकारी हैं। ये देखकर तो मैं बहुत खुश हुई कि आपने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। गोपाल और पार्वती ये बात सुनकर
बहुत खुश हुए और फिर अपने बच्चों को देखने लगे। परी ने कहा, मैं आप सबको एक वरदान देती हूं। आप अपने मन में जिस बात का ख्याल लाएंगे या कुछ भी अच्छी बातें सोचेंगे, आपकी वो बात पूरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। आपके बच्चे अपने जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। परी की बातें सुनकर गोपाल का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। गोपाल ने कहा, देखो बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वे बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं और साथ ही उनके माता पिता को दुखी रहना पड़ता है। माता पिता की बातें सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी सारी बातें कीमती थी। कुछ समय पश्चात ही गोपाल का परिवार अपने घर के लिए रवाना हो गया था। जब सब लोग अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह पर एक सोने का महल खड़ा हो गया है। महल के दरवाजों पर हीरे मोती जड़े हुए थे। वो सब लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वो समझ गए थे कि ये सब परी ने किया है। सभी लोगों ने खुशी खुशी महल के अंदर प्रवेश किया। जब उन्होंने महल के अंदर देखा तो वहां की हर चीज नई थी। हर चीज सुंदर होने के साथ साथ बड़ी कीमती थी। सभी चीजों में हीरे मोती जड़े थे। गोपाल के बच्चे ये सब देखकर माता पिता से पूछने लगे, बापूजी, किसका महल है? गोपाल ने कहा, पता नहीं बच्चों, ये जगह तो हमारी है, मगर ये महल किसका है? उसी समय वहां एक परी प्रकट हुई और बोली, ये महल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इतना बताने के बाद वो परी वहां से चली गई। अगले दिन गोपाल का दोस्त उसके घर पर आया। उसने गोपाल से महल के बारे में पूछा। गोपाल ने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। गोपाल के दोस्तों ने भी वैसा ही किया जैसा गोपाल ने किया था। गोपाल का मित्र अपनी पत्नी को बताकर दोनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। गोपाल का दोस्त अपने बच्चों से जिस काम के लिए कहता, वो एक दूसरे पर टालने लगते। जब किसी बच्चे ने काम को नहीं सुना तो सारे बच्चे आपस में लड़ने मरने लगे। अचानक वो परी वहां प्रकट हुई जो कि गोपाल से मिली थी। परी ने कहा, सुनो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहीं और जाकर बैठो। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगी, जिंदगी भर पछताओगे। इतना सुनते ही वो लोग वहां से भाग गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरों को खुशहाल हो गया देखकर जो उसकी नकल करके खुशहाल होना चाहता है, उसकी हालत गोपाल के दोस्त जैसी ही होती है, जो पीपल की परी से धन चाहने गोपाल की नकल करते हुए गया था, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। परी ने उसे उल्टे अभिशाप देने की धमकी दी। यदि वे भाग न जाते तो परी के अभिशाप को भोगते। इसलिए अपने सद्गुणों पर सदा भरोसा रखो। किसी की देखा देखी वही काम अपनाने या पाने की लालसा मत करो।